ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। क्या करते हैं आप लोग? अतीत काल में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीव उत्पन्न नहीं होता, न मरण को प्राप्त होता है, किंतु भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और इस बीच में अतीत में अनंत बार इस प्रकार के 10 लक्षण पर्व गुजर चुके हैं। इसके उपरांत भी कालुष भाव का अभाव अभी तक नहीं हो पाया। बड़ा आश्चर्य लगता है, विस्मय होता है, किंतु आचार्य कहते हैं इसमें विस्मय के लिए कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि यह स्वभाव जैसा बना हुआ है संसारी प्राणी का। जबकि क्रोध करना, मान करना, माया और लोभ करना यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। किंतु आत्मा का स्वभाव नहीं होते हुए भी कदम कदम पर संसारी प्राणी पर वस्तुओं को लेकर के क्रोधादिक भाव कर लेता है, जिसके कारण धर्म का अभी तक परिचय नहीं हो पाया है। धर्म का एक बार परिचय हो जाए, एक बार स्वभाव का बोध हो जाए, स्वरूप का परिज्ञान हो जाए, तो शायद क्रोधादि कषाय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। किंतु बार बार समझाने के उपरांत भी इसकी मति सुधरती नहीं है, बुद्धि सुधरती नहीं है। भगवान के चरणों में जाने के उपरांत भी परिणामों में यदि निर्मलता नहीं आती है, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा वातावरण है जहां पर जा करके परिणामों में उज्ज्वलता आ सके। परिणामों में उज्ज्वलता जो आती है अपने आत्मगत पुरुषार्थ के माध्यम से ही उज्ज्वलता आती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगमकार ये कहना चाहते हैं, परमार्थ क्षेत्र में आत्मा की जो उन्नति होती है उसमें 2 प्रकार के कारण होते हैं। एक भीतरी कारण होता है और एक बाहरी अर्थात बहिरंग कारण होता है। और बहुत गौर से आप सोचेंगे, समझेंगे, मनन चिंतन भी करेंगे, निरंतर आगम के आधार से आप लोगों को वस्तु तत्व का परिज्ञान हो सकता है, यदि मनोयोग के साथ आप उस विषय को सुनते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आत्मा का स्वरूप नहीं होते हुए भी क्रोधादि कषाय उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। बहिरंग कारण और अंतरंग कारण को लेकर के थोड़ा सा विषय आपके सामने रखूंगा। देव, गुरु और शास्त्र ये आत्मगत परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए ये अंतरंग कारण नहीं है, ये लेकर के रखिए।
ये बहिरंग कारण हैं और बहिरंग कारणों का समागम अतीत अनंत काल में अनंत बार हुआ है। इसके उपरांत भी वह कार्य संपादित क्यों नहीं हो पाया, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। किंतु आचार्य कहते हैं, आगमकार ये कहना चाहते हैं, इसमें प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा हुआ है कि मात्र बहिरंग कारण के द्वारा कार्य संपादित नहीं होता, किंतु बहिरंग कारण से भी महत्वपूर्ण कारण अंतरंग कारण माना जाता है। और अंतरंग कारण की ओर दृष्टि नहीं है, अंतरंग साधना की ओर यदि दृष्टि नहीं है, तो इस प्रकार के बहिरंग साधन आपके लिए कई बार प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसका सदुपयोग करने के लिए पुरुषार्थ की बड़ी आवश्यकता है। न जाने कौन कौन से परिणामों को लेकर के संसारी प्राणी खड़ा हो जाता है। आप लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार आदि करते हैं, उसमें तो अनेक प्रकार के भाव आपके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि वित्त का उपार्जन करना एक आपका कार्य है और वहां पर अनेक प्रकार के भाव आपके भीतर उत्पन्न हो सकते हैं। वहां पर स्वार्थ सामने खड़ा रहता है, किंतु परमार्थ को प्राप्त करने के लिए अर्थ को गौण करना पड़ता है, स्वार्थ परायणता गौण करनी पड़ती है। और इस प्रकार के देश शास्त्र गुरु का जो समागम हो जाता है, वह भी एक पुण्य का ही परिणाम, एक प्रतिफल समझता हूं। किंतु पुण्य के उदय से सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त होने के उपरांत भी उसका सदुपयोग करने के लिए साथ से पुण्य की आवश्यकता पड़ती है, ये ध्यान रखें। प्रभु के निकट जाते हैं आप लोग, गुरु के निकट भी बैठ सकते हैं। इसके उपरांत भी आचार्य कहना चाहते हैं कि साधन, मोक्ष मार्ग के योग्य साधन उपलब्ध होने के उपरांत भी वह साधन तब सार्थक सिद्ध होते हैं जब हमारा उद्देश्य भी पवित्र हो। उद्देश्य के ऊपर ही सारा कार्य निर्धारित है। अच्छे साधन मिलने के उपरांत भी उद्देश्य हमारा उज्जवल होना चाहिए, उसके बिना उन साधनों का कोई भी प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ सकता। अनंतकालीन जो कषाय के संस्कार हैं, उन क्रोधादि कषायों को दग्ध करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। निरपेक्ष भाव के साथ यदि हम प्रभु और गुरु की आराधना करते हैं, आगम का स्वाध्याय आदि करते हैं, तो उसके माध्यम से आपको ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। बहुत अल्प काल में वो सारा का सारा कालुष भाव समाप्त हो सकता है। इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में हम लोग अनुष्ठान आदि बहुत करते आए हैं, इसके उपरांत भी वो कालुष भाव समाप्त अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये प्रथम बार 10 लक्षण पर्व नहीं आ रहा है हम लोगों के बीच में। शहर में भले पहली बार आया हो, ये बात अलग है, किंतु अनंत बार 10 लक्षण पर्व गुजर गया है, अभी भी होश हवास नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करना है जिसके माध्यम से कालुष भाव समाप्त हो जाए। संसारी प्राणी कार्य तो कर लेता है, उसके पीछे कुछ उद्देश्य अलग ही रखता है मन में।
व्यवसाय करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में, सांसारिक क्षेत्र में, उसमें अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आपके मन में भावों की अपेक्षा से आ सकते हैं, किंतु धार्मिक अनुष्ठान करते समय आपका और कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र आप सुनेंगे, उसमें मंगलाचरण में ही ये बात आई है, मोक्ष मार्ग के नेता को नमस्कार कर रहे हैं आचार्य, किंतु अंत में वो ये कहना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता को नमस्कार किया जा रहा है जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को समाप्त किया है, नष्ट कर दिया है, और विश्व के समस्त तत्वों को वो जानते हैं। यथार्थ ज्ञान के माध्यम से जिन्हें तत्व का बोध हो चुका है, जो सर्वज्ञ हैं, ऐसे प्रभु की वंदना की जा रही है। किंतु अंतिम चरण में इस विषय को रखा है कि किमर्थम, भगवान की आराधना, धर्म की आराधना करने के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए, तद्गुण लब्धये अहम वंदे, ऐसा कहते हैं। आप भी वंदना करते हैं, आप भी प्रभु की आराधना करते हैं, आप भी प्रभु की स्तुति करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, इसके बावजूद भी वह कषाय समाप्त क्यों नहीं हो रहा है, इसमें स्पष्ट हो जाता है कि हम प्रभु के गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रभु को अभी तक याद ही नहीं किया है। बहुत सारे बातें याद आती हैं, स्मृति हमारी बहुत अच्छी हैं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में भूलने का स्वभाव हुआ है संसारी प्राणी का। इसलिए आचार्य कहते हैं, साधन मिलने के उपरांत भी साध्य की उपलब्धि इसलिए नहीं हो रही है कि हम प्रभु की आराधना करते हुए भी बहुत कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, और सांसारिक अपेक्षाओं को लेकर के यदि प्रभु की आराधना करोगे तो हमारा कालुष्य भाव तो समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपेक्षा को साइड में रख करके आप प्रभु की आराधना करिएगा, बहुत आनंद आ सकता है। क्योंकि आत्मिक आनंद जो आता है वह बाहर ढूंढने से नहीं आता, आत्मगत उज्जवल परिणाम का नाम ही आनंद है। आत्मगत जो पवित्र परिणाम है उसके माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है। इसलिए वस्तुतः प्रभु बनने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, वह अन्य जितने भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को समाप्त करके एकमात्र परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, जिन्होंने परमात्म तत्व को साधना के माध्यम से प्राप्त कर लिया है, उनकी आराधना की जाती है, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता का अनुभव होता है और स्वाधीन और स्वाभाविक सुख का अनुभव हम कर सकते हैं। मात्र क्षमा तो एक औपचारिक है, अनंत काल से हम क्षमा कर रहे हैं और क्षमा मांग भी रहे हैं, किंतु अभी तक वह क्रोध समाप्त क्यों नहीं हो पाया, यह प्रश्न तो ज्यों का त्यों खड़ा है। क्षमा करना, क्षमा मांगना यह हर कोई कर सकता है, किंतु उसके पीछे उत्तम यह विशेषण जुड़ा हुआ है, उत्तम क्षमा, अर्थात किसी भी लौकिक अपेक्षा को रखे बिना क्षमा, प्रत्येक प्राणी के प्रति क्षमा भाव रखा जाता है और प्रत्येक जीवों से क्षमा मांगना होता है। प्रतिदिन श्रमण लोग 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं और खम्मामि सव जीवाणम, सव्वे जीवा खमुन्तु में मित्ति में सर्वभूतेषु वैरम मज्जम न केन भी। हे भगवान,
किसी भी प्राणी के प्रति, जीव के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति मेरा वैर भाव ना हो, मैत्री भाव बना रहे और मैं एक इंद्र से लेकर के चतुर्गति में जितने भी जीव हैं उन सब के प्रति क्षमा भाव रखता हूँ और मैं क्षमा मांगता हूँ। ये बहुत कठिन होता है। क्षमा भाव रखने के लिए, दूसरे से क्षमा मांगने के लिए झुकना पड़ता है, ये ध्यान रखो। जो व्यक्ति हृदय से प्रभु के प्रति नतमस्तक होता है वह किसी के प्रति वैर भाव रख नहीं सकता। यदि रखता है तो प्रभु की वंदना अभी ढंग से नहीं कर पा रहा। हम प्रभु की पूजा करते हैं फिर भी कदम कदम पर क्रोध वह प्रज्वलित होता, उद्दीप्त होता है। क्रोध को शांत करने के लिए कम से कम एक दिन तो आप प्रयास करो। दूसरे दिन क्रोध करो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु क्रोध आता है महाराज। कहाँ से आता है वो? क्रोध आता है क्या? वह बारूद भीतर है, सत्ता में कर्म विद्यमान है और उस बारूद के लिए थोड़ी सी चिंगारी पर्याप्त है। वह विस्फोटक सामग्री वह ब्लास्ट हो जाती है। पाषाण को क्या करते हैं? ब्लास्ट करना है तो वह मशीन के माध्यम से उसमें हॉल तैयार किया जाता है और उसमें बारूद भरा जाता है और एक दिया सलाई चिंगारी का योग मिलता है तो वह बड़े बड़े पाषाण खंड भी खंड खंड हो जाते हैं। उसी प्रकार ये बारूद भरा हुआ है प्रत्येक संसारी प्राणी के अंदर, क्रोध रूपी बारूद। और वह क्या होता है? चिंगारी लगाने वाले आते हैं क्या? कौन क्या करता है? क्रोध महाराज, ये क्रोध दिला रहे हैं। हम कहते हैं तुम लेके रहे हो। क्रोध दिलाने वाला दाता है तो पात्र को क्रोध लेना नहीं चाहिए। कायदे से देखा जाए वो कौन क्रोध दिला सकता है? कोई क्रोध दिलाता नहीं, हम स्वयं ही क्रुद्ध हो जाते हैं। क्रोध की सामग्री सामने उपस्थित होने के उपरांत भी पुरुषार्थ किया जाता है। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। क्रोधोत्पत्ति निमित्ता नाम अत्यंतम सति संभवे, आक्रोश ताड़नादि नाम कालुषो परम क्षमा, ऐसा कहा। क्रोध की उत्पत्ति के लिए निमित्त भूत जो साधन सामग्री है वह उपस्थित होने के उपरांत भी कालुष भाव नहीं रखना, शांत भाव रखना, यह क्षमा माना जाता है। ये बहुत कठिन होता है। 10 भव तक लगातार उपसर्ग होता रहा। किसके ऊपर? पार्श्वनाथ। 10 भव का वर्णन पढ़िए। एक तरफ का वैर चल रहा है, यदि दोनों तरफ से यदि वैर हो जाए तो फिर कहना ही क्या, कभी भी संसार का अंत नहीं हो सकता। और एक तरफ से वैर चल रहा है और लगातार वह 10 भव तक पार्श्वनाथ का जीव सहन करता 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 चला गया और अंत में जा करके उनकी विजय हुई है। विजय को कैसा प्राप्त किया जाता है? ख्याल है? थोड़ा पढ़ो। पराविभवेन आत्मना गुणोत्कर्ष विजय कहा। दूसरे के द्वारा तिरस्कृत होने के उपरांत भी आत्मा के गुणों का उत्कर्ष किया जाता, उसका नाम विजय है। प्रतिकार का जो भाव रखता है कभी भी वह विजयी नहीं बन सकता, वह पराजित होता चला जाता है। और जो कदम कदम पर जो क्रोध करता है उससे बढ़कर के और कोई भी कमजोर व्यक्ति नहीं है। और पार्श्वनाथ, वो पार्श्वनाथ 3 लोक के नाथ बन गए। कैसे बनते हैं महाराज? क्रोध को
समाप्त करो। शांत रखना है मन को, उपयोग हो। निरंतर यदि प्रभु की आराधना की ओर दृष्टि जाती है तो क्रोध एक क्षण के लिए भी नहीं आ सकता। किंतु प्रभु की आराधना छोड़ करके, इस परिसर को छोड़ करके आप बाहर चले जाते हैं, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके जो अभी परिणाम हो रहे हैं, आप भाव विभोर हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, किंतु इस परिसर के बाद भी वह भाव बने रहें, यह प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बहुत कठिन होता है ये अंतरंग साधना के बिना ये संभव नहीं है। उपदेश सुनते सुनते, सुनाते सुनाते अनंत काल व्यतीत हुआ, किंतु वही घोड़ा और वही मैदान है। सब संस्कार समाप्त हो जाते, धार्मिक संस्कार क्षण मात्र में समाप्त हो जाते हैं, किंतु सांसारिक जो अज्ञान, जो मोहजन्य संस्कार है, वह अनंत काल से चले आ रहे हैं आत्मा के साथ। इसलिए उनको समाप्त करने के लिए अपने को पुरुषार्थ करना है। समीचीन पुरुषार्थ के बिना यह संभव नहीं। और समीचीन पुरुषार्थ वही उसी को बोलते हैं जो बहिरंग साधना के साथ, शारीरिक तप के साथ वह अंतरंग साधना में जब उतर जाता है, तब मोह की अंत्येष्टि हो पाती है। अंत्येष्टि समझते हैं आप? जब अवसान हो जाता है तो शरीर को जलाने के लिए ले जाते हैं, उसको अंत्येष्टि बोलते हैं। तो अनंत बार ये शरीर मिला और इसकी अंत्येष्टि अनंत बार हो चुकी है, किंतु क्रोध की, मान की, माया और लोभ की अंत्येष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इसलिए अपने को समझना है कि धर्म की आराधना करो जिसके माध्यम से मोह समाप्त हो सकता है। हाँ, बहुत कठिन है। अपेक्षा को समाप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। और जिसके अंदर तिल तुष मात्र भी यदि अपेक्षा नहीं है, निश्चित रूप से क्रोध का अभाव हुए बिना रह नहीं सकता। अपेक्षा को लेकर के एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि छात्र पढ़ रहा है और विद्या अध्ययन करके वह पास हो चुका है, 80 नंबर लेकर के आया है। इसके बाद भी अपेक्षा है किसकी? माता पिताओं की, कि 90 नंबर लेकर के आता तो अच्छा था। 80 नंबर लाया है, उसको लेकर के उसको आत्मसंतुष्टि नहीं हो पा रही है और उस छात्र के ऊपर क्रोध कर बैठता है। क्यों? 90 की अपेक्षा थी, 80 लेकर के आया है। जा यहां से। अब सोचो, विचार करो, डांट लगा रहे हैं। अब वह छात्र सोचता है मैं अब क्या करूं? इस प्रकार होने से कई बार छात्र के मन में, समझ रहे हैं आप, वो डिप्रेशन में आ जाएगा और सुसाइड करने का भी मन हो सकता है। ये किसके कारण हो रहा है? अपेक्षा के कारण हो रहा है। कम से कम 80 नंबर लेकर के आया है, कम से कम इसको लेकर के उसके प्रति एक सहानुभूति, सद्भावना का भाव जागृत होना चाहिए था, किंतु वो तो दूर रहा और उसके ऊपर आक्रोश हो रहा है। ये अपेक्षा की जहाँ पूर्ति होती है तो वहाँ पर तो संसारी प्राणी क्रोध नहीं करता है, किंतु इसका नाम क्षमा नहीं है। क्षमा उसको बोलते हैं, निरपेक्ष भाव के साथ किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना, यह क्षमा मानी जाती है। क्षमा इसी को बोलते हैं। और जहां अपेक्षा रहती है उसके प्रति मान लो अपेक्षा की पूर्ति भी हो जाए
तो भी वह कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करता। समस्या तो एक और है। एक और छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखूं। एक व्यक्ति सड़क से गुजर रहा है और साथ में उसका बेटा भी है, और जाते जाते उस व्यक्ति के मुख पर पसीना आ गया, तो उसने पसीना पोंछने के लिए जेब में से क्या रुमाल निकाल करके पोंछता है, और उस समय एक जेब का 10 का नोट गिर जाता है। और किसी को ज्ञात नहीं, न बेटे को ज्ञात है न खुद को ज्ञात है। वह जा रहे हैं और पीछे से एक सज्जन व्यक्ति आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि इन्हीं का ये नोट गिरा हुआ है, इसको देना चाहिए। जा करके उनको दे दिया। सुन रहे हैं आप? देते ही उसको क्या बोला? थैंक यू, धन्यवाद आपके लिए। और वह चला गया व्यक्ति। और वह व्यक्ति जो पिताजी थे अपने बेटे को क्या कर रहे हैं? इतना भी ध्यान नहीं तुम्हें? 10 का नोट गिर गया, 100 का नोट गिरता तो इतना भी ध्यान नहीं। वो डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं? क्योंकि बेटे से अपेक्षा है, और जिसने वह नोट दे दिया उसके लिए तो धन्यवाद, क्योंकि उसके प्रति उसकी कोई अपेक्षा थी नहीं, और बिना अपेक्षा के ही उसने जब दिया तो उसके लिए तो धन्यवाद बोल रहा है, और अपने बेटे के प्रति क्रोध हो आ रहा है। सोचो, इसी को बोलते हैं अपेक्षा। इस प्रकार भगवान से भी आप अपेक्षा रख सकते हैं। रखते हैं क्या नहीं? हाँ महाराज, क्यों नहीं रखते हैं। इन दिनों में दुकान अच्छी नहीं चल रही है। हम कहते हैं चक्का लगा दो फिर दुकान अच्छी चलेगी। दुकान अच्छी चल जाए, दुकान मकान अच्छा चले, हमारा परिवार फला फूला रहे, इस उद्देश्य को लेकर के यदि मान लो आप छत्र भी चढ़ाओगे तो ध्यान रखो उसका प्रतिफल आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने अपेक्षा रखी है। अपेक्षा के साथ भगवान की आराधना नहीं होती, किंतु कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के प्रभु की आराधना की जाती है। और गुरु की आराधना भी केवल तद्गुण लब्धये। हे भगवान, अनंतकालीन जो गुण आत्मा के अंदर व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं, उनको उद्घाटित करने के लिए मैं आपको स्मरण में ला रहा हूँ। इस प्रकार यदि निरपेक्ष भाव के साथ यदि धर्म की आराधना करते हैं तो क्रोधादि कषाय बहुत जल्दी समाप्त हो सकते हैं। किंतु करे कौन? महाराज आप ही करके दे दो। हम करके दे दें तो फिर भगवान तो सबको एक साथ ही यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, ये ध्यान रखो। अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, इसके उपरांत भी हम यहीं पर घूम रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि हम चाहते क्या हैं? हम क्या चाहते हैं? वही चाहते हैं जो अनंत काल से करते आए हैं। धर्म का स्वरूप अभी तक ज्ञात नहीं हुआ हमें। कुंडलपुर की बात है, जहाँ तक मुझे स्मरण है उस समय क्षुल्लक अवस्था में होगा मैं, और 10 लक्षण पर्व था। और उस समय एक व्यक्ति आए, बहुत जल्दी में थे वो, आप तो नहीं जल्दी में, वो बहुत जल्दी में थे। और उन्होंने गुरुदेव को नमोस्तु करके कहा कि महाराज बहुत संक्षेप में, क्योंकि गाड़ी चूक न जाए, इसलिए धर्म का स्वरूप अति संक्षेप में हम सुनना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, कम से कम आ तो गया, ग्राहक आ तो गया, कम से कम जल्दी में कोई बाधा नहीं। अति संक्षेप, हाँ बहुत अच्छी, अति संक्षेप कर रहा हूँ। धर्म का स्वरूप क्या है महाराज? धर्म का स्वरूप बता रहा हूँ, सुनो। अभी तक इस संसारी प्राणी को जो अच्छा नहीं लगा है उसका नाम धर्म है, जो अभी तक अच्छा लगा है उसका नाम अधर्म है। इसे बढ़कर के और कौन सी अति संक्षेप परिभाषा हो सकती है, स्वरूप हो सकता है?
अभी तक संसारी प्राणी को क्या अच्छा लगा? विषय ही अच्छे लगे हैं, इसलिए उसी का नाम अधर्म है। जो संसार के लिए कारणभूत सामग्री है, जो आध्यान रोध ध्यान की सामग्री है, वही अधर्म है। और जो धर्म ध्यान की सामग्री है, जिसके माध्यम से धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, उसका नाम धर्म बोला है। वस्तु का जो स्वरूप है उसका नाम धर्म कहा है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वरूप स्वभाव है उसका नाम धर्म है। और वस्तु का जो विभाव है, वैभाविक परिणति है, जो अशुद्ध अवस्था है, उसका नाम अधर्म है। पाप में जो परिणाम है उसका नाम अधर्म बोला है। और जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम धर्म बोला है। हाँ, धर्म का स्वरूप लिखने मात्र से काम नहीं चलने वाला। आप नोट्स करो, कुछ भी करो, किंतु जेब में जो नोट हैं उसको पहला त्याग कर लो। नोट करने से क्या होता है? आप नोट्स कर रहे हैं, करो, ठीक है, लेकिन विषयों के प्रति जो आसक्ति का भाव है, अंदर है, उसको आपको समाप्त करना है। तब नोट्स करने की भी सार्थकता सिद्ध होती है। आप सोचो, विचार करो, इसको बोलते हैं अपेक्षा। अपेक्षा जब तक बनी रहेगी तब तक वह चारित्र हाथ नहीं लगने वाला है, क्योंकि चारित्र उसको बोलते हैं नानस फलम उवेखा, ऐसा कहा आचार्यों ने। ज्ञान का जो फल है उसका नाम उपेक्षा, और उपेक्षा का अर्थ चारित्र होता है। उपेक्षा का अर्थ विषयों के प्रति उपेक्षा का भाव जो आता है उसी का नाम चारित्र कहा है। और चारित्र के बिना कषायों का श्रवण संभव नहीं है। इसीलिए वस्तुतः अपेक्षा के साथ संसारी प्राणी जी रहा है। बहुत कुछ वर्णन करने के लिए विषय हैं, किंतु समय भी तो चाहिए। मजबूरी के साथ क्षमा नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखना है। मान लो किसी का धक्का लग गया, पैर लग गया मान लो, तो वह क्या करता है? आई एम सॉरी, क्षमा करना। लेकिन वो भी बहुत होशियार है। यदि मान लो जिसका पैर लगा है, यदि कमजोर है मान लो, फिर हाथ दिखाता है, वो क्षमा नहीं मांगता। और यदि मान लो बलवान है, कोई बात नहीं, ये तो लगता है कोई खास बात नहीं, क्षमा कर रहा है, मतलब उसके प्रति बलवान व्यक्ति है इसलिए क्षमा, और कमजोर है तो हाथ दिखाना, इसका नाम क्षमा नहीं है, ध्यान रखो। कोई भी व्यक्ति हो उसके प्रति क्षमा भाव रखा जाता है, क्योंकि जानबूझ करके कोई इस प्रकार करता नहीं, और कर भी ले तो भी उसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखा जाता है, क्योंकि शत्रु वस्तुतः बाहर नहीं है। बाहरी जो व्यक्ति हैं वे शत्रु और मित्र की परिकल्पना उनके प्रति होती है आप लोगों की, किंतु आचार्य कहते हैं वह बाहरी व्यक्ति न मित्र है न शत्रु है। महाराज फिर शत्रु और मित्र कौन है ये भी तो बताओ, पहचान तो कर ले हम। आत्मगत जो कालुष्य भाव है, पापमय परिणाम है, वे ही हमारे शत्रु है, ये ध्यान रखें। और आत्मगत जो पवित्र भाव है वे ही हमारे लिए बंधु हैं। एक दिन रानी चेलना यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई थी समोशरण में, और दर्शन करके पूजन अर्चन करके वापस लौट रही थी, और महल की ओर लौट रही थी, और मार्ग में एक दिगंबर साधु मुनि महाराज ध्यानस्थ थे, और भयानक सर्दी पड़ रही थी, शीत का समय था, और निर्वस्त्र वे दिगंबर साधु खड़े हैं। उनके दर्शन करके वह चेलना रानी घर की ओर पहुंच गई,
और जा करके वह शयन कर रही थी। उस समय उसने वो शीत के कारण कंबल को ओढ़ रखा था, इसके उपरांत भी सर्दी का निवारण नहीं हो पा रहा था। और बात यह है, कंबल तो ओढ़ रखा था उसने, किंतु हाथ कंबल के बाहर रह गया और वह हाथ उस शीत के कारण वह क्या हो गया, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हाथ जड़वत हो गया, मृत हो गया हो। इसके उपरांत उसने सोचा, इतनी भयानक कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उनका क्या होगा, मतलब उनका क्या होगा, इन्हें उस मुनि महाराज का क्या होगा, ये वो कह रही थी। सुनो ध्यान से, उतावली के साथ कुछ सोचो नहीं। उस समय श्रेणी के मन में भाव आ गया, बहुत अनर्थ हो गया। अब देखो, पश्चाताप बाद में होता है, आप सुन रहे हैं क्या? नहीं, पश्चाताप पहले नहीं होता है। पहले वह धैर्य के साथ वह पूर्वा पर विचार करके सोचता तो इस प्रकार नौबत नहीं आती। लेकिन धैर्य खो लिया और उसने बेटे के लिए आदेश दिया था कि उस महल को भस्मसात करने के लिए आदेश दिया। अब बहुत बड़ा अनर्थ घटित हो गया मेरे द्वारा, और वह भाग रहा है। कहाँ पर? महल की ओर भाग रहा है तेजी के साथ, बहुत गति, तीव्र गति के साथ वह भाग रहा है। और वह मार्ग में ही देखने को मिलता है, कौन? वही बेटा राजकुमार। और उसको पूछ रहा है, क्यों, तुमने कार्य कर लिया क्या? हाँ कर लिया, आपका आदेश था, आपका आदेश और राजा का आदेश, और आप हमारे पिताजी, और आपके आज्ञा का मैं उल्लंघन कर कैसा सकता हूँ, इसलिए हमने तो आग लगा दी। तो वो बोल रहे, बहुत अनर्थ कर लिया तुमने, क्यों, क्या बात है? इस प्रकार भगवान की वाणी में बात आई है कि वह सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। सुनने के उपरांत उस बेटे ने कहा कि राजन, पिताजी आप धैर्य रखो। धैर्य कैसे रखें? तुमने आग लगा दी? हाँ बिल्कुल आग लगा दी है, इसमें कोई शक नहीं, किंतु वह आग उस महल तक पहुंचने के लिए पूरा दिन लग जाएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि उतावली के साथ करने से ऐसे ही दुर्घटनाएं घटती हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरकीब से, बहुत विवेक के साथ सोच विचार करके राजा के आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया और अपनी बात भी उन्होंने पूर्ण कर दी। और इस प्रकार पूर्वा पर विचार किए बिना बड़े बड़े राजा लोग भी इस प्रकार अनर्थ कर सकते हैं, और आप सामान्य व्यक्ति की बात क्या कही जा सकती है। इसलिए क्रोध को शांत करने के लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप धैर्य के साथ आगम का अध्ययन करिए, उसके माध्यम से जो अनंतकालीन जो कषाय है वह कषाय शमन को प्राप्त हो सकती है। क्रोध को समाप्त करने के लिए, क्रोधाग्नि को समाप्त करने के लिए क्षमा रूपी नीर का ही प्रयोग करना होता है। भाव निरंतर आता जाए, उनकी आराधना करते हुए अपने भावों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करें। अहिंसा परमो धर्म की जय।